हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरोन के वाष्पशील सहसंयोजक हाइड्राइड सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखो, जो बोरोन के वाष्पशील सहसंयोजक हाइड्राइड कितने प्रकार की श्रेणी होती है इनकी? देखिए, दो प्रकार की श्रेणी होती है। कौन कौन सी होती है? एक हमारा होता है नीडो बोरोन श्रेणी। नीडो, देखिए बच्चों, इसको यहाँ नहीं, इसको दूसरे पेज पर समझते हैं। देखिए क्या होता है नीडो बोरोन श्रेणी। नीडो बोरेन श्रेणी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एरेक्नो बोरेन श्रेणी। एरेक्नो बोरेन श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है BnHn+4। इसका सूत्र क्या होता है? BnHn+6 होता है। और यहाँ पे n का मान हम क्या ले सकते हैं? n का मान हम ले सकते हैं 2 से लेके कहाँ तक? 10 तक ले सकते हैं। 2 से लेके 10 तक कोई भी मान रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे n का मान 2 रखते हैं, यानी कि n का मान लेते हैं, कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, देखिए पहले तो मान लो n का मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, तो B1H5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा अस्तित्व में नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? ये हमारा जो यौगिक है, ये हमारा अस्तित्व में नहीं होता है। अगर n का मान 2 रख दे तो क्या हो जाएगा? B2H6 यानी B2H6। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डाई बोरेन। डाई बोरेन ये हमारा क्या बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है। अगर n का मान कितना रख दें? n का मान हम यहाँ पे रखते हैं, कितना? 5 रख दिए। B5H9, इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पेंटाबोरेन। क्या बोलेंगे? पेंटाबोरेन। अब देखिए यहाँ पे n का मान हमने 5 रखा, यहाँ पे अगर हम n का मान 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? B5H6 5 11 B5H11। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी है पेंटाबोरेन। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में केवल हाइड्रोजन का फर्क। यहाँ पे कितने हैं? 11 हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? 9 हाइड्रोजन है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बी एन का मान 6 रखते हैं तो B6H और 6 4 10, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हेक्साबोरेन। हेक्साबोरेन। और यहाँ पे एन का मान 6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? B6 और H12, यानी कि B6H12। B6H12 इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे हेक्साबोरेन। हेक्साबोरेन। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे 12, यानी कि 12। तो बच्चों देखिए, प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में पूछा है हमारा, बोरोन के वाष्पित सहसंयोजक हाइड्राइड के सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? कहते हैं बोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोरेन कहते हैं। और बोरेन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, बोरेन 2 प्रकार की होती है। कौन से? नीडो बोरेन श्रेणी और एरेक्नो बोरेन श्रेणी। इन दोनों में सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है? नीडो बोरेन श्रेणी हमारा क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। इसमें क्या पूछा है बच्चों कि बोरोन के वाष्पित सहसंयोजक हाइड्राइड क्या करते हैं? सामूहिक रूप से क्या करते हैं? इन्हें हम बोरेन कहते हैं। अब बोरोन क्या होता है? देखिए, बोरोन हाइड्रोजन के साथ, बोरोन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अनेक वाष्पशील यौगिकों का निर्माण करता है। अनेक वाष्पशील अनेक वाष्पशील यौगिकों का निर्माण करता है। इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बोरेन कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? बोरोन हाइड्राइड भी कहते हैं। इन्हें हम क्या क्या कहते हैं बच्चों? बोरेन कहते हैं, बोरेन हाइड्राइड भी कहते हैं। ये बच्चों की कैसे हाइड्राइड होते हैं? हमारे सहसंयोजक हाइड्राइड होते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको नीडो बोरोन श्रेणी व अक्रेटो बोरोन श्रेणी के माध्यम से आपको समझा दिया कि किन्हें बोरेन कहते हैं और सहसंयोजक हाइड्राइड कैसे होते हैं। ये इनका सूत्र होता है BnHn+4 और BnHn+6। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।